अगर लोकसभा चुनाव में अगर मैं बाहर होता तो इस राज्य में एक भी लोकसभा सीट इनके खाते में नहीं जाता। ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को इस विधानसभा में आप लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज जो धूर चालाक चतुर चोर किस्म का लोग है वो लोग सक्रिय हो गया है। हजारीबाग जिला आए दिन सांप्रदायिक तनाव को लेकर के सुर्खियों में रहता है। जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र, आपके साथ मैं आरती सिंह। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों जब मंच पर जाते हैं तो वो दो तीन चीजों को लेकर काफी मुखर हैं। दो तीन चीजें क्या है? सबसे पहली चीज तो ये कि राज्य की महिलाओं को उन्होंने कैसे सशक्त किया है। जो उनकी महत्वाकांक्षी योजना है मैया सम्मान योजना, उससे कैसे महिलाएं सशक्त हो रही हैं, और जब महिलाएं सशक्त हो रही हैं तो कैसे राज्य सशक्त हो रहा है। ये दूसरी चीज ये कि अपने विरोधी बीजेपी पर वो वार करने से, पलटवार करने से चूकते नहीं हैं। वो गिन गिन कर उनका हिसाब बराबर करते हैं। जिस तरह से उन पर विरोधियों ने हमला किया था और ये कहते नजर आते हैं कि कैसे झूठा षड्यंत्र कर उन्हें जेल भेजा गया था। दरअसल मौका था हजारीबाग में जेएमएम के स्थापना दिवस का। स्थापना दिवस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए थे और मंच पर जब वो आए और उन्होंने अपना भाषण शुरू किया तो जल जंगल जमीन से ही इसकी शुरुआत हुई। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि विरोधी बीजेपी कैसे उनके पीछे लगी रही, झूठी साजिश करने में, षड्यंत्र के तहत उन्हें जेल भी भिजवाया। लेकिन षड्यंत्र होता है और जेएमएम तो वैसे भी आंदोलनकारियों की पार्टी है, खून पसीने से सींची गई पार्टी है। तो हर आंदोलन से, जिस आंदोलन से हमने झारखंड को बनाया है, तो वैसे ही वो आंदोलन उनका जारी रहेगा। और ये आंदोलन था, झूठ झूठ निकला, वो बाहर आए और जनता का प्यार मिला। बीजेपी को लेकर क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, ये सुनिए और ये सुनना चाहिए आपको। जब उन्होंने ये कहा कि अगर वो जेल से बाहर होते, चूंकि लोकसभा चुनाव जब हो रहा था तो मुख्यमंत्री जेल में थे, उन्होंने ये कहा कि अगर वो जेल से बाहर होते तो बीजेपी को लोकसभा में एक सीट भी नहीं मिलती। सुनिए मुख्यमंत्री को। राज अलग हुए 25 वर्ष हो चुके, लेकिन इस राज को जिन लोगों ने सबसे अधिक दिशा देने का काम किया, जिसके कंधे में राज चलाने का जिम्मा आया, जो हमारे आज के दिन में घोर विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो अलग राज के भी विरोधी थे और इस राज के आदिवासी मूलवासी के भी विरोधी रहे, उन्हीं लोगों के हाथ में यह सत्ता चला गया। और नतीजा ये हुआ, इन 16-17 सालों में कि राज्य में किसान आत्महत्या करने लगा, लोग भूख से मरने लगे। देश में पहली बार पहला मुख्यमंत्री रहते हुए लोगों को जेल भेजने का काम किया गया। असंवैधानिक काम, अलोकतांत्रिक काम, कायदा कानून नियम सब ताक पर रखकर। अब झूठा आरोप तो झूठ ही होता है। कितना षड्यंत्र रह चुके। आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी, हमारे आंदोलनकारियों के ऊपर भी बहुत यातनाएं हुई। कई लोग आज के दिन में भी हजारीबाग जिले में के लोग हैं जो लोग अनेकों बार जेल गए और आज उनके इस संघर्ष का नतीजा है कि ये अलग राज मिला। हमें गर्व है। उसी प्रकार हमें भी जेल में डाल दिया गया और अंतोगत्वा हम लोगों ने राजनीतिक लड़ाई, कानूनी लड़ाई भी मजबूती से लड़ा। थोड़ा सा विलंब जरूर हुआ और आज फिर आपके सामने खड़े हैं। अगर लोकसभा चुनाव में अगर मैं बाहर होता तो इस राज्य में एक भी लोकसभा सीट इनके खाते में नहीं जाता। कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को इस विधानसभा में आप लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, फिर से आबुआ सरकार बनाने का काम किया है। इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। अपने भाषण में उन्होंने मुख्यमंत्री जो मैया सम्मान योजना है उसका जिक्र तो किया ही। उन्होंने बताया भाई कि क्यों ये योजना जरूरी थी और क्यों वो चाहते हैं कि जो राज्य की महिलाएं हैं वो सशक्त हो।
ये तो बताया ही, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने लोगों से एक अपील भी की। ये जागरूकता अपील थी। उन्होंने कहा कि देखिए, अब लोगों को ये पता चल गया है, जो धूर्त हैं, चालाक हैं, उनको ये पता चल गया है कि आपके जेब में पैसे आ रहे हैं, तो अब ऐसे धूर्त लोग आपके आसपास मंडराने लगे हैं, घूमने लगे हैं, जो आपको प्रलोभन देंगे कि पैसा डबल कर दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन उसके झांसे में आपको आना नहीं है। सुनिए। आज जो धूर्त, चालाक, चतुर, चोर किस्म का लोग है, वो लोग सक्रिय हो गया है। उन लोग को पता चल गया है कि सरकार इस राज्य के गरीबों के खाते में पैसा दे रहा है। आपके खाते पर उनकी नजर है। आपको ठगने का उनका प्रयास है। और ये गांव-गांव घूमने लगे हैं कि आपका डबल करवा देंगे पैसा, आपको घर बनवा देंगे, आपको ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, और आपका पैसा निकालने का प्रयास करेगा। बिल्कुल किसी को नहीं देना है। ये पैसा आपका बुद्धि विवेक के हिसाब से काम करना है। आपके बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए, आपके घर द्वार को ठीक करने के लिए, आपकी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, आपके खेत खलिहान को और मजबूत करने के लिए सरकार ने दिया है। सिर्फ दिया ही नहीं है, और दे रही है। और जब तक ये सरकार रहेगी, ये सरकार आपको लगातार आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम करेगी। और आखिर में मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन का समापन उस एक शब्द से किया जिसका इंतजार हो रहा था पूरे राज्य को। दरअसल हजारीबाग में रामनवमी को लेकर के खूब जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। अलग अलग जगहों पर देखिए कुछ झड़प भी सामने आई। इन खबरों को लेकर बीजेपी पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा कि विरोधी ताकतें इस साजिश में लगी हुई हैं कि कैसे धर्म, जात पात के नाम पर लोगों को बांटा जाए, लेकिन ऐसी ताकतों को जवाब देना हमारा काम है और इस गंदगी को साफ भी करना हमारा ही काम है। हमारी ताकत हमारी एकता है। सुनिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सद्भावना के इस बयान को लेकर। हजारीबाग जिला आए दिन सांप्रदायिक तनाव को लेकर के सुर्खियों में रहता है। इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े कि जिस तरीके से ये खुरापात करने वाले जो लोग हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब देना है तो हमें एकता के साथ देना है। यही ताकत झारखंड की है, यही ताकत देश की है। खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।